जय हिंद। तो पहले पाठ में हमने देख लिया था कि हमने रासायनिक अभिक्रिया और उसके पांचों प्रकारों का नाम देख लिया था। अब हम इस पार्ट में स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पांचों प्रकार के बारे में, जिनमें से हम कुछ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, हमने पढ़ लिया था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते थे, जिसका गुण और धर्म दोनों अलग अलग होता था, तो वो बनने वाला वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती थी। और पांचों प्रकार हमने देखा था। तो उसमें हम पांचों प्रकार में अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहली अभिक्रिया, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या है? ये हिंदी के शब्द से बना है, संयोग करना। संयोग करना माने जुड़ना, यानी जब दो या दो से अधिक लोग जुड़ेंगे। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सेम उसी का डुप्लीकेट, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल सेम वही उतार दीजिए, Mg+O2 = MgO। ये रही आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ये प्रकार रहे संयोजन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है वियोजन, या इसी का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। याद रखिए, वियोजन अभिक्रिया का ये या अपघटन अभिक्रिया का यही है। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अब ये क्या होती है? तो ये वियोजन करना मतलब दोनों को, भाई दो लोग मिले हैं उसको वियोजन कर देना, यानी उसको तोड़ देना, दोनों को अलग कर देना। तो जब एक पदार्थ को किसी कारण से दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे सपोज करो आपके पास इतना बड़ा कोई ईंट पत्थर है, अब उसको आप हथौड़ा मार के या पटक के किसी भाग में जब उसको अधिक भागों में तोड़ देंगे, तो उसको कहते हैं वियोजन। तो एक पदार्थ होगा, उसको किसी कारण से दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ दीजिएगा, तो वहां भी एक अभिक्रिया होती है। जब टूट जाता है वहां भी, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो क्या होती है? किसी कारण से एक पदार्थ को अलग अलग पदार्थों में अपघटन करना ही क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में अगर देखें, तो वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं भाई साहब? तो तोड़ने के लिए अभिक्रिया तीन प्रकार से होती है। एक तो आप किसी पदार्थों को ऊष्मा के द्वारा यानी गर्म करके तोड़ देंगे, तो उसको कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। किसी वस्तु को किसी एक पदार्थ को प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे और वो क्या हो जाएगा, अलग अलग पदार्थों में भागों में टूट जाएगा, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश अपघटन। या किसी वस्तु में आप डायरेक्ट उस वस्तु में लाइट करंट पेश दीजिए, अब जैसे करंट लगा दीजिएगा तो वो दो भागों में टूट जाएगी या दो से अधिक भागों में टूट जाएगी। इस अभिक्रिया को कहते हैं हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। विद्युत के द्वारा तोड़िएगा तो विद्युत अपघटन। तो देखिए, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा या गर्म करके तोड़ना। अब इसमें एग्जाम्पल आप क्या देखेंगे, हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जैसे हम उसको गर्म कर देते हैं तो ये टूट जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो CaCO3 टूट गया, Ca तो इसमें से एक O यानी CaO + CO2 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म करके, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, तो हमने इसको गर्म करके तोड़ दिया। अगली अभिक्रिया देखते हैं, प्रकाश अपघटन। अब प्रकाश अपघटन क्या है? तो प्रकाश की उपस्थिति में एक पदार्थ को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रकाश अपघटन। जैसे हमारे पास है AgCl2, अब ये हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। अब इस AgCl2 को जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगी? तो हमारे पास ये टूट जाएगा Ag यानी सिल्वर में और टूट जाएगा क्लोरीन में, तो ये होती है AgCl2। सिल्वर में टूट जाएगा, यानी सिंपल सा हम इसे ना देख के अगर कर दें, बैलेंस करें, तो ये टूट जाएगी 2Ag में और ये टूट जाएगा Cl2 में, यानी 2Ag + Cl2। तो प्रकाश के द्वारा तोड़े तो इस अपघटन को हम कह देंगे प्रकाश अपघटन। अब अगली है विद्युत अपघटन, यानी विद्युत प्रवाह के द्वारा अपघटन करना, यानी विद्युत प्रवाह के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में तोड़ने की क्रिया को कहते हैं हम विद्युत अपघटन। अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जल H2O। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, ये टूट जाएगा Na+ में प्लस OH- में। तो आज हमने जो देख लिया वो देख लिया रासायनिक अभिक्रिया के। अभी आज के लिए इतना ही। अगले टर्म में हम देखेंगे कि और ये अभिक्रियाएं आगे कैसी होती हैं। तो चलिए आज के लिए रुकिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, वरना अगर नहीं पसंद आ रहा है तो ऐसे बस देखिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई कीजिए, मजा कीजिए। ठीक है, जय हिंद।